सोचिए जब दुनिया दो हिस्सों में बट रही हो, एक तरफ चीन की बढ़ती ताकत और दूसरी तरफ रूस की रणनीति। ऐसे में अगर अमेरिका भारत के दरवाजे पर खुद आए और बोले लेट्स वॉक टुगेदर फॉर द नेक्स्ट डिकेड, तो इसका मतलब क्या है? क्या सच में भारत के आगे झुका अमेरिका, या यह एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत है जहां भारत नेता नहीं निर्माता बनकर उभरेगा? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं उस ऐतिहासिक समझौते की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान भारत की ओर मोड़ दिया है। हाँ, आप सही समझे, भारत और अमेरिका के बीच हुआ है एक 10 साल का मेगा डिफेंस फ्रेमवर्क डील जिसने इंडो पैसिफिक की राजनीति की दिशा बदल दी है। आखिर ये डील है क्या? इसमें भारत को क्या क्या मिलेगा और क्यों कहा जा रहा है कि आने वाले दशक में भारत सिर्फ रक्षा साझेदार नहीं बल्कि रणनीतिक नेता बनकर उभरेगा? आइए जानते हैं पूरी कहानी। 31 अक्टूबर 2025 कुआलालंपुर मलेशिया में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेट के बीच एक 10 साल डिफेंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए। यह सिर्फ एक हथियार सौदा नहीं है बल्कि आने वाले 10 वर्षों के लिए भारत अमेरिका रक्षा संबंधों का रोड मैप है। इस फ्रेमवर्क के तहत संयुक्त सैन्य अभ्यास और इंटर ऑपरेबिलिटी पर जोर दिया जाएगा। रक्षा तकनीक, AI और साइबर सुरक्षा में सहयोग बढ़ेगा। रक्षा उत्पादन में मेक इन इंडिया के तहत अमेरिकी कंपनियां निवेश करेंगी और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक नियम आधारित सुरक्षा ढांचा तैयार किया जाएगा। यानी भारत अब सिर्फ खरीदार नहीं बल्कि साझा निर्माता बनेगा। दोस्तों, यह सवाल बहुत बड़ा है, आखिर अमेरिका को भारत की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल चीन की बढ़ती ताकत ने अमेरिका के लिए इंडो पैसिफिक क्षेत्र को चुनौतीपूर्ण बना दिया है। अमेरिका जानता है अगर इस क्षेत्र में स्थिरता चाहिए तो भारत जैसे लोकतांत्रिक और सैन्य रूप से मजबूत देश के साथ साझेदारी अनिवार्य है। यही कारण है कि वाशिंगटन अब नई दिल्ली के साथ रक्षा तकनीक और खुफिया साझेदारी को टॉप प्रायोरिटी मान रहा है। यह सिर्फ साझेदारी नहीं बल्कि पावर बैलेंस स्ट्रेटजी है जिसमें भारत है केंद्र बिंदु। और सवाल ये है, भारत को क्या लाभ होगा? अब बात करते हैं भारत के फायदे की। भारत को उच्च स्तरीय रक्षा तकनीक और ड्रोन सिस्टम तक पहुंच मिलेगी। भारत अमेरिका की सेनाएं और अधिक संयुक्त ऑपरेशन करने लगेंगी। भारत के रक्षा उद्योग को प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से नई दिशा मिलेगी। और सबसे महत्वपूर्ण, भारत की वैश्विक साख और कूटनीतिक प्रभाव अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होगा। यानी आने वाले दशक में भारत रीजनल पावर से बढ़कर स्ट्रेटेजिक लीडर की भूमिका निभा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में अमेरिका भारत के आगे झुका है? जवाब है, झुका नहीं, समझ गया है। अमेरिका अब यह समझ चुका है कि 21वीं सदी में एशिया की शक्ति समीकरण बिना भारत के अधूरा है। भारत के पास है जनशक्ति, तकनीक, लोकतंत्र और निर्णायक नेतृत्व। यही कारण है कि वाशिंगटन अब भारत को इक्वल पार्टनर मानकर आगे बढ़ रहा है। और यही असली बदलाव है, जब कोई महाशक्ति किसी को झुकाकर नहीं बल्कि साथ लेकर आगे बढ़ना चुनती है। तो दोस्तों, यही थी भारत अमेरिका के बीच हुई इस 10 साल की ऐतिहासिक रक्षा साझेदारी की पूरी कहानी। आने वाले वर्षों में यह समझौता तय करेगा कौन कौन से देश नई विश्व व्यवस्था में भारत के साथ कदम मिलाएंगे। आपको क्या लगता है, क्या भारत वाकई अब वर्ल्ड लीडर बनने की राह पर है? अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।